वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डेवऑप्स के कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना है 2025 में तो उसके लिए क्या रोड मैप रहना चाहिए, कौन से लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं फॉर डेवऑप्स इन 2025, इन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप कह सकते हो कि ये वीडियो बेसिकली हमारी कोर्स आउटलाइन को भी डिफाइन करेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो रोड मैप बताने वाला हूं डेवऑप्स का, वो बेस्ट रोड मैप है फॉर डेवऑप्स इन 2025। इसीलिए हम उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे इस कंप्लीट कोर्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना दिया जाएगा। जितने भी लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो आज हम रोड मैप डिस्कस करेंगे, वो सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है फॉर लर्निंग डेवऑप्स इन 2025। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जरा यहाँ पे। भाई हमने देखना है रोड मैप किसका, डेवऑप्स का। तो रोड मैप बेसिकली डेवऑप्स का क्या रहेगा, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमारे होंगे, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों को अब जरा देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं VCS। ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक करते हैं। अगर हमें अपने पुराने वर्जन वाले कोड पे जाना है तो हम बहुत इजीली जा सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक करना है कि कहां पे किस फाइल में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें सॉफ्टवेयर बेसिकली कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे गिट का। यानी कि गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हुए हम अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी यहां पे कवर हो गई है कि भाई हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये हो गया वर्जन कंट्रोल सिस्टम कि भाई हमने अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक करना था, वो हमने इजीली कर लिया गिट का यूज करते हुए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकें। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कोड है जिसको मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट के थ्रू मैं उसको उसकी चेंजेस को बेसिकली ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे मैं अपने कोड को स्टोर करवा सकूं, हम वहां पे कोलैबोरेशन के साथ बहुत इजीली काम कर सकें। तो उसके लिए हमें एक जरूरत पड़ती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म की, कि हमारे पास एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम अपने कोड को होस्ट कर सकें यानी कि स्टोर करवा सकें, और हम एज अ कोलैबोरेशन के साथ टीम वर्क में काम भी कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कौन से होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और हम कौन से बेसिकली इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे गिटहब और गिटलैब, दोनों को हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। हां, आप एक पर भी फोकस कर सकते हो, बट मैं आपको दोनों कवर करवाऊंगा क्योंकि मार्केट में दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो हम इन दोनों होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को भी इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जब हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट और उसके साथ साथ हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि गिटहब और गिटलैब को अच्छे से कवर कर चुके होंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को बेसिकली रन करता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को रन करता है, और उसका काम ये होता है कि आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशंस को मैनेज करना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास तो विंडोज भी है, मैक ओएस भी है, लिनक्स भी है। हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेनली फोकस करेंगे वो होगा लिनक्स। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जितने भी आपके वेब सर्वर्स हैं या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशली डेवऑप्स की टेक्नोलॉजीज, वो सारी जो वर्क कर रही हैं वो लिनक्स पे ही कर रही हैं। ठीक है, तो हम लिनक्स की बिल्कुल बेसिक्स, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग विंडोज यूजर्स होंगे और आप लोगों ने कभी भी लिनक्स को नहीं पढ़ा होगा, लिनक्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे लिनक्स के, और बिल्कुल आपको चैंपियन बनाऊंगा लिनक्स का कि आप किस तरीके से आप लिनक्स में काम कर सकते हो और वो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके डेवऑप्स जर्नी में, ये चीज भी आपको इस कोर्स में पता चलेगी। ठीक है, देन उसके बाद हम जंप करेंगे कंटेनराइजेशन पे। अब ये कंटेनराइजेशन का मतलब क्या होता है, कंटेनराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन को उसकी जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ पैक करके उसका एक लाइट वेट इमेज बना के हम क्या करवा देते हैं, सेंड करवा देते हैं, ताकि फिर हम उसको किसी भी इन्वायरमेंट में रन करना चाहें उसको इजीली रन कर सकें। ये बात नहीं हो कि नहीं यार मेरे सिस्टम में तो बिल्कुल सही चल रहा था, तुम्हारे पास मसला कर रहा होगा, मैंने तो बिल्कुल सही काम करके दिया था। ये चीज नहीं हो सकेगी, क्योंकि कंटेनराइजेशन के लिए हम जो बेसिकली टूल यूज करेंगे वो होगा हमारा डॉकर। हम डॉकर का यूज करेंगे ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को उसके एनवायरनमेंट के साथ पैक करके सेंड कर सकें, उसकी इमेज बेसिकली क्रिएट कर सकें और उसको किसी भी एनवायरनमेंट में रन कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली हम किसके थ्रू अचीव करेंगे, डॉकर के थ्रू। कंटेनराइजेशन किसके थ्रू अचीव होगी, डॉकर के थ्रू अचीव होगी। ये चीज हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमें नीड होगी क्लाउड प्रोवाइडर्स की। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं,
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको कुछ इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सर्वर्स हो गए या स्टोरेज हो गए, ये सारी सर्विसेज आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी कंपनीज। जिसमें से हम किन टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, हम AWS पे मेनली फोकस जो हमारा रहेगा वो AWS पे रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्या यूज किया जाता है, AWS ही यूज किया जाता है। बट कुछ और ऐसी सर्विसेज भी हैं जिनका यूज हम डेवऑप्स में करते हैं, कम करते हैं बट करते हैं, वो है एज्योर और एक है गूगल क्लाउड। तो हम एज्योर और गूगल क्लाउड को भी इस कोर्स में कवर करेंगे, बट जो मेनली हमारा फोकस रहेगा, जिसको हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, वो रहेगा हमारा AWS, ठीक है, विच इज Amazon वेब सर्विस। ठीक है, ठीक है, तो हम AWS पे मेनली फोकस रखेंगे, लेकिन इस कोर्स में कुछ और क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और इसके साथ साथ गूगल क्लाउड को भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है या जो मेंटेनेंस होती है उसको ऑटोमेट करना, ये काम होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बेसिकली जो हम टूल यूज करेंगे विच इज एनसिबल, हम एनसिबल को बहुत डेप्थली कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा। देन हम जंप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग पे। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, सर्वर्स और रिसोर्सेज को सेट करते हो, किसके लिए, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वर्क कर सके। आपके एप्लीकेशन के बहुत सारे टास्क जो सर्वर से रिलेटेड होते हैं या रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, उन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली वर्क करवाने के लिए जो हमें सेटअप करना पड़ता है, उन सारी चीजों को बेसिकली कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। कि आप क्या कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन के सर्वर्स और रिसोर्सेज को सेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम करेंगे टेराफॉर्म के थ्रू। हम टेराफॉर्म को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस कोर्स में सीखेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, टेराफॉर्म की। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से इस कोर्स में कवर करेंगे। देन उसके बाद ठीक है भाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग तो देख लिया कि भाई किस तरीके से हम सेट करेंगे अपने सर्वर्स को, रिसोर्सेज को, अपनी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। बट उसके बाद आता है कि ठीक है आपने सेट तो कर लिया, अब मुझे करना है मॉनिटर कि भाई उसके अंदर कोई इश्यूज ना आ जाएं, सारी चीजें हमारी बिल्कुल स्मूथली वर्क कर सकें, यानी कि हमारा जो सर्वर है, हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर सकें। तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, ताकि कहीं पे भी कोई इशू आए तो फौरन से हम उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि मॉनिटरिंग टूल बेसिकली जो हम यूज करेंगे वो होगा ग्रेफाना। ग्रेफाना को हम बहुत अच्छे से इस कोर्स में कवर करेंगे ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकें। ठीक है, देन उसके बाद हम जंप करेंगे लास्ट स्टेप पे हमारे, विच इज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। और इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, मैनेज करते हो, ऑटोमेट करते हो अपने मल्टीपल कंटेनर्स को, ताकि वो एफिशिएंटली एक साथ काम कर सकें। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही कंटेनर बनाओ, आप डेफिनेटली आप मल्टीपल कंटेनर्स पे काम करते हो। तो आप अपने मल्टीपल कंटेनर्स को किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से ऑटोमेट करोगे, किस तरीके से आपके जो मल्टीपल कंटेनर्स हैं वो परफेक्टली वर्क कर सकें, एफिशिएंटली वर्क कर सकें एक साथ, उसके लिए बेसिकली जो हम टूल यूज करेंगे वो होगा क्यूबरनेटिस। ठीक है, तो हम क्यूबरनेटिस को भी बहुत अच्छे से इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा आपने ये नहीं समझना कि भाई इतना ही रोड मैप है। अब आप बोलोगे भाई इतनी सारी चीजें बता दी, और क्या क्या चीजें होंगी। देखो, ये वो चीजें हैं जो मस्ट हैं, इसके बगैर तो आप डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकते, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो छोटी छोटी हैं बट उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम इस कोर्स में कवर करते रहेंगे। जहां तक बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, तो जहां पर जिसकी नीड होगी वहां पर हम उन चीजों को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर मैं आपको ये बोलूं कि आप इस कोर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सके। आप में सिर्फ डेडिकेशन होनी चाहिए। जिस तरह से मैं एक डेडिकेशन के साथ रेगुलरली वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, सेम वैसे ही आप में भी डेडिकेशन हो कि आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखो, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप खुद से लिखते हो ना चीजें, तब आपको हमेशा याद रहेंगी। ये चीजें आपको जीपीटी भी बता दे, एआई टूल्स भी बता देंगे, बट आपको तभी याद रहेंगी। आप अपना इंटरव्यू तभी क्लियर करोगे जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जब आपके पास इस तरीके की नॉलेज होगी कि आप किसी को बता सकोगे इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक डेडिकेशन के साथ सिर्फ अपना एक टाइम लेकर आना है मेरे पास, और आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है।
जाएं, कहीं पर कोई भी इशू होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं बेसिकली ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट स्टेप पर, यानी कि हम अपने डेवऑप्स की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।